सभी मित्रों को नमस्कार। जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से भारत एक ही बात कह रहा है कि बदला लेना है। उसके लिए उसने अनेकों बार युद्धाभ्यास किए और चुनौतियां दी, भाषणबाजी हुई, ट्रेड वार हुआ, लेकिन अभी तक उसमें सिविलियंस को इंक्लूड नहीं किया गया था। कल एक खबर आई है कि जिसमें सिविलियंस के लिए मॉक ड्रिल कराया जाएगा। तो मॉक ड्रिल के नाम से बहुत सारे लोग परिचित नहीं हैं। मॉक ड्रिल कोई बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला चीज़ नहीं है। उसमें हम क्या करते हैं कि चित्रण करते हैं। जैसे आप ड्रामा प्ले करते हैं, तो जब ड्रामा प्ले करते हैं किसी पात्र का, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें मॉक ड्रिल करते हैं। मीन्स पहले से ही युद्ध जैसी स्थितियां क्रिएट करके और उसके बाद उसमें कैसे हमें बचना है, कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कैसे सायरन्स बजेंगे, उस एक बार सायरन बजने पे क्या समझना है, दो बार सायरन बजने पे क्या समझना है। और उसके बाद एक उसमें चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं कि पूरी जितनी भी लाइटें हैं वो एकदम से पूरा काट के, और जितनी भी कनेक्शंस हैं वो काट के एकदम से बंद कर दिया जाएगा, जिससे पूरा ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक होने की वजह यही होती है कि जब ऊपर से कोई भी फाइटर प्लेन अगर दुश्मन देश का उड़ रहा है तो उसको ये ना पता चले कि यहाँ पर सिविलियंस रह रहे हैं, या यहाँ पे हम अपना कोई भी परमाणु बम या नॉर्मल बम या न्यूक्लियर बम जो भी है वो गिराएं। इसी के बचाव के कारण गृह मंत्रालय ने कल एक नोटिस निकाली है जिसमें समस्त प्रदेशों को, और बहुत ही जोर उन पे दिया जा रहा है जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों को कैसे बचना है, सायरन्स का क्या उपयोग है, क्या क्या प्रिकॉशंस हम उसमें ले सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे, और अपने जो भी धरोहर हैं, वो चाहे मंदिर हो चाहे कोई पुस्तकालय हो, उसको कैसे बचाना है। इन सब चीज़ों को लेके ही मॉक ड्रिल कराया जाएगा। मॉक ड्रिल के नाम से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ये बीच बीच में होता रहना चाहिए, जिससे आपका नॉलेज बढ़ता है। इससे परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसमें सीखने की ज़रूरत है। 1971 के बाद कल 7 मई को पहला एक ऐसा दिन है जिस पे मॉक ड्रिल कराई जाएगी। मॉक ड्रिल का एक ही काम है कि वो स्थितियां क्रिएट करके जो हो सकती हैं उसमें कैसे बचाव किया जाए। अगर हमारे ऊपर कोई हवाई हमला होता है या कुछ भी होता है या किसी भी प्रकार का हमला होता है, तो उस समय में हम अपने आप को कैसे संयमित रखें, उसी से रिलेटेड ये मॉक ड्रिल है। और इसमें हमें सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का संपूर्ण सहयोग करना चाहिए और मिलके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सुदृढ़ता का प्रतीक ही यही है जब सब लोग एक प्रकार, एक रूप में, एक वाक्य में, एक स्वर में देश के साथ खड़े रहें। आपात स्थिति जब भी आती है तो इसका बहुत ही बहुमूल्य योगदान होता है, जिसके लिए हम सभी को ऐसा ही करना चाहिए जैसा कि निर्देश गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाए, जिससे क्षतियाँ कम हो और दुश्मन देश जो हैं वो परास्त हो। तो उसके लिए सिर्फ हमको कैसे हमें बचना है, कैसे उन जगहों पे संयमित होके खड़े रहना है, कैसे हमें कहाँ छिपना है और कैसे निकलना है। सायरन्स की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हवाई सायरन बजाए जाएंगे, उसमें भी एक बार बजने में क्या होता है, दो बार बजने में क्या होता है। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी नॉलेज होनी चाहिए। और ये जो मॉक ड्रिल की घोषणा की गई है, इसके लिए मैं भारत सरकार को बधाई देता हूँ। धन्यवाद।